जय माता दी। ऐसा करते सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हुई हूँ मैं 1:30 बजे फ्री। उठती तो लेट ही हूँ, 8 बजे 8 बजे उठी, 7:30, कभी 7:30, कभी 8। आजकल मैं लेट ही उठती हूँ। क्या करूँ, पहले भी बहुत जल्दी उठते, 4 बजे उठते, 5 बजे उठे तो भी वो का वही है, कोई मतलब नहीं है। और लेट उठते तो भी वो का वही है, कोई साइंस नहीं है। पहले में और अभी में बहुत फ़र्क है। क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अकेले पड़ गए एकदम। पहले तो उनका डर रहता था, अब वो होते तब भी मतलब यूँ नहीं लगता कि हाँ शांति है कुछ। अब वो नहीं है तब भी दुखी है, वो थे तब भी दुखी थे। ज़िंदगी बड़ी अजीब सी लगती है मुझे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब है ना, ये थे तब भी मतलब यूँ लगता था कि अब क्या होने वाला, अब क्या होगा, अब आएंगे तो ये बोलेंगे, अब आएंगे तो वो बोलेंगे। और मतलब और अब शांति है, शांति का मतलब कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तब भी दुखी हैं। जब थे सब जने और फिर एक 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 करके सब दूर होते गए तो सारे दूर ही हो गए, अब मेरे अकेली। तो ये शांति कोई अच्छी नहीं लगी मुझे। अजीब सी ज़िंदगी का रवैया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो अच्छा था कि ये वाला अच्छा पल है। कौन से पल अच्छे हैं? मुझे लगता है जब अपन जिस पल अपन हंसते हैं वो पल ही अच्छे हैं। समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कुछ कि क्या होगा अब। पहले तो ये थे तो मतलब तब भी यूँ लगता था हाय अब ये बोलेंगे, अब ये करेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। डर डर के मतलब खाना वगैरह भी डर के बनाते थे, डर के खाते थे। और मतलब एक बात उनकी भी बताती हूँ आपको कि भले कितना भी कुछ भी कर लेते मतलब तो है ना, वो मुझे ऐसा ज़रूर पूछते थे ना खाना खाया कि नहीं खाया। वो बात मुझे अभी तक याद आती है कि कितने ने खाना खाया कि नहीं खाया। वो सो जाते वो बात अलग है, भले मुझे खाना कितना भी कुछ बोले, मुझे खाना नहीं वो खाने देते या भले फेंक देते खाना, पर मुझे ज़रूर पूछते वो कितने खाना खाया कि नहीं खाया। समझ में नहीं आया, वो मुझे नहीं समझ सके। शायद मुझे समझ लेते तो अच्छा रहता। मेरे साथ तो जो मैंने इतने साल निकाले, 30 साल, शायद खटपिट तो सब में होती रहती है पर इतनी नहीं होती है। और हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, पर ये सब कभी हुआ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि बताओ ये कैसे क्या बोलती है, पर समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब उनको मेरे साथ एडजस्ट करना नहीं आया कि पता नहीं है ना, मतलब वो मतलब हर एक चीज़ में मेरी कमियां निकालते गए, ये करा वो करा, पर कमियां तो उनमें भी थी। लेकिन मैंने सोचा कि अब है ना कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, ऐसे करते करते इतने साल मैंने गुजार दिए कल के इंतज़ार में, सब कुछ ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। शायद वो थोड़ा बहुत मेरे लिए सोचते, मेरे लिए सोचा नहीं, बच्चों के लिए सोचा नहीं। मेरे लिए सोचते तो बच्चों के लिए भी सोचते, क्या पता बच्चों के लिए, बच्चों का तो होगा उनके मन में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, बच्चों का भी होता है। पर क्या है कि समय के हिसाब से सब पता नहीं, अपने मन का तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं कि उनके मन में बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के मन में उनके लिए क्या है। पर बच्चों ने भी माता पिता को छोड़े नहीं, समय समय पे दोनों बच्चों ने साथ दिया है। और मतलब बीमारी में, हारी बीमारी में
तो उन्हें सपोर्ट किया है, बच्चों ने भी, दोनों ने। ऐसी बात नहीं है, नहीं किया, पर जितना मतलब अभी गए हैं बच्चे भी 4-5 साल में दूर हुए हैं, बस इतना तो नहीं है। बेटी तो मेरी अभी हुई है, और वो तो अभी 1-2 दिन हुए हैं शायद काम करने, वो भी कॉस्मेटिक पे काम करने लगी है। पर दोनों बच्चों ने जिससे अपना अपना सपोर्ट दोनों ने किया है, जिससे जिससा उनसे बनता है वैसे। मतलब बेटे ने भी बहुत उनकी मतलब भारे बीमारी में बहुत सेवा की है। बल्कि मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर रहते हैं, फिर समय समय पर। तो उसने भी बहुत उसके पापा की सेवा बहुत की है बेटे ने, और बेटी ने मेरी हेल्प की है धंधे के अंदर, जो आप सभी जानते हैं। तो पर मुझे यूँ लगता है कि शायद ये अच्छे रहते और हम मतलब अच्छे से ज़िंदगी निकालते तो क्या होता। पता नहीं, इन्हें कुछ समझा ही नहीं मेरे लिए। बस खाली एक चीज़ की लत पकड़ लिए तो इनको वही चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कहने का मतलब ड्रिंक वगैरह की ये बात है, बाकी और इनकी कोई आदत नहीं थी बुरी। बस खाली ये ड्रिंक वगैरह करते थे और इनको बोलने के ढंग नहीं थे। और एक मतलब बोलने का पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे वाला क्या सोचेगा। मतलब इतना बोलना कि वो इंसान आगे वाला मर जाए, ऐसे इस तरीके से बात करते थे। शायद उनने मुझे कुछ समझा नहीं है, जगह नहीं दी है, मुझे लग रहा है दिल में उनके लिए। पर मैं भी उनसे बहुत बोलती भी थी, ऐसी बात नहीं, मैं भी बोलती थी, मुझे अनशन बोलते थे मुझे। आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं बोलती, मैं भी बोलती थी, क्योंकि उनकी हदें पार हो जाती थी बोलने की। तो मैं भी बोलती थी। और फिर क्या करूँ, पर दिल से थोड़ी निकाल दिया कि एकदम यूँ। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ कहीं, ऐसा नहीं होता है। पर पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसे क्या करते हैं, इस तरीके से डर भी लगता था। और मारते वगैरह थे, उनकी बुराई तो पीठ पीछे का पहले भी मैंने बताया लोग में, इस तरीके से बहुत उनकी भी आदत थोड़ी सी बताऊँ, पूरी बताऊँ, बहुत जन ऐसे ही करते हैं। पर उनको मतलब थोड़ा बहुत क्या है कि बेचारे किसी जीवन को इतना बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, किसी के जीवन को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए कि अपनी पत्नी है, ये क्या है, अपने से क्या कर रहे हैं, ये क्या करेगी बेचारी, कैसे क्या करेगी। कभी खाना बनाते हैं तो खाने में नुक्स, हर एक छोटी छोटी बातों पे यूँ करते हैं, तो उनका मतलब बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। और हो सकता है बाद में बच्चे बड़े होके अपने, देखो या तो मैं पहले मर जाऊँ, या कभी कभी आदमी पहले मर जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बाद में रहता है तो उसके ऊपर आता है। और पहले भी मतलब ज़्यादातर औरतों के ऊपर ही आता है हर एक चीज़ें, कि मतलब तुमने ऐसा करा होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी इस वक्त में कि मैं क्या करूं। बस आजकल अगर देखा जाए तो वीडियो और इस मोबाइल की वजह से थोड़ा बहुत मुझे ये लग रहा है कि मैं हर एक चीज़ें भूल जाती हूँ, और छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। अगर मैंने इन ब्लॉग में और वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा मैंने फर्स्ट में बताया था कि मेरे को वीडियो बनाना और ब्लॉग बनाना, मैं बड़ी मुसीबतों से आई हूँ। इसको लेकर ब्लॉग बनाना मुझे नहीं आता था, और ना ही वीडियो बनाना। तो आज भी मुझे नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। तो मेरी बड़ी परेशानी थी, इसलिए मैं वीडियो ब्लॉग में आई हूँ कि शायद मैं कुछ मतलब मैंने मेरा घर वालों के लिए कुछ करने के लिए मतलब वीडियो ब्लॉग बनाना शुरू किया। और तब भी मैंने कितना सर्च कर रखा, इतने 29 साल तक मैंने इतना मतलब घर को अवेरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लास्ट में जाके मेरा घर बिखर ही गया, पूरा बिखरा का बिखरा ही है। और क्या है, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं लग रहा है, सब तितर मितर हो रहा है बस खाली। बहुत समेटने की कोशिश की मैंने, बहुत समेटने की कोशिश की,
मैं पहले भी गलत थी और आज भी गलत हूँ, और मरने के बाद भी हमेशा औरतें गलत ही रहती है। और जो अच्छा करती है वो शायद मैं गलत ही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भविष्य में। तो तो मेरे को तो कुछ अजीब सा लग रहा है कि कल शाम को मैंने सेगार बनाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वह तुम अब ये शांति से तो सेगार में बना के खा रही हूँ। सेगार में कोई मज़ा नहीं था। ये होते तो किट पिट करते तब भी मुझे नहीं खाने देते, ये खा भी लेते सेगार। क्या चाहिए भैया? आज तो दीपू आ गया है तो बाबू जमाएगा अब दुकान, यानी बढ़ाना तो बढ़ा रहा है। पाव लेके आई, इतनी महंगी है भिंडी, इतनी सी 20 रुपये की है। दीपू ने रख दिया है सारा सामान अंदर, साइकिल वगैरह तो ला के दीपू ने अंदर रख दी। अंदर का माल तो अंदर आ गया, दुकान का माल दुकान के अंदर दीपू ने रख दिया। और ये काम तो मेरा हो गया, दुकान का माल सुबह जमाएंगे। जय माता दी।